सभी को नमस्ते। आज जो है हमारा विषय रहेगा वो हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सर्वनाम। और यह जो टॉपिक है यह सभी कक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है हिंदी में। और इसके साथ साथ भी आप कहीं भी किसी भी जगह पर प्रतियोगी परीक्षा का जो पेपर देने जा रहे हैं, हिंदी का यदि पेपर है उसमें या प्रश्न है तो वहाँ पर भी सर्वनाम के बारे में पूछा जाता है। तो हम आज बड़ी ही आसान भाषा में हम सर्वनाम टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं और उन भेदों में से 2-3 भेद को हम आज समझेंगे। चलिए अब बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक है सर्वनाम। पहले कुछ उदाहरण से हम शुरू करेंगे। भाई सर्वनाम होता क्या है? जैसे यहाँ पर 2-3 उदाहरण दिए गए हैं। रमेश बाजार गया, रमेश ने दुकान पर पानी पिया, रमेश ने दुकान से सामान खरीदा। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक नाम जो है बार बार आ रहा है और वो है रमेश। हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे कि इसके अलावा और कौन से एग्जाम्पल हैं। रमेश सामान लेकर घर आ गया, रमेश खाना खाकर सो गया, रमेश ने बाजार से फल खरीदे। ठीक है, तो अब हम पाएंगे कि इन सभी 6 के 6 वाक्यों में काम को करने वाला एक ही है और उसके नाम को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा शब्द है जो एक बार रमेश लिखने के बाद उसके बाद में उसकी जगह पर उसके नाम की जगह पर लिखा जा सके? तो हम इसमें पाएंगे कि यदि हम रमेश शब्द को बार बार आने से हमें रोकना है तो हम रमेश की जगह पर लिख सकते हैं या तो उसने या फिर वह। इन दोनों वाक्यों में उसने दुकान पर पानी पिया, यहाँ क्या आ जाएगा? उसने दुकान पर पानी पिया। रमेश ने दुकान से सामान खरीदा, मतलब उसने दुकान से सामान खरीदा। रमेश सामान लेकर घर आ गया, यहाँ हम लिख सकते हैं वह सामान लेकर घर आ गया। रमेश खाना खाकर सो गया, मतलब वह खाना खाकर सो गया। रमेश ने बाजार से फल खरीदे, उसने फल खरीदे। तो हम देख पाएंगे कि जो रमेश था उसकी जगह किसी और शब्द ने ले ली। जैसे यहाँ पर वह ने जगह ले ली, यहाँ पर उसने ले ली, ऊपर वाले वाक्य में भी उसने जगह ले ली है रमेश की। तो जैसे इन शब्दों ने जगह ली है, इन्हीं शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बात करें, इन सभी जो ऊपर वाक्य दिए गए थे उनमें रमेश का नाम बार बार प्रयोग हो रहा है। यदि हम रमेश की जगह पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, उसकी जगह पर, किसकी जगह पर? रमेश की जगह पर कोई और दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह और उसने, ये दोनों शब्द उसने और वह क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। आगे चलते हैं तो उसके नाम की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को ही क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे रमेश था, रमेश की जगह हमने ऊपर उदाहरण में वह और उसने प्रयोग किया है, तो रमेश के नाम की जगह वह और उसने जो प्रयोग हुआ, यही दोनों क्या बन गए? सर्वनाम शब्द बन गए। चलिए अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हम समझ गए हैं कि भाई जो शब्द जो है किसी नाम, जगह और वस्तु की जगह यूज हो तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। अब हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं। संज्ञा की जगह
प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसको कहेंगे, एक बार पुनः देखते हैं। संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं तो साहिल स्कूल जाता है, इसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, वह, है ना, वह स्कूल जाता है। वह तेज दौड़ता है, यहाँ पर जो है वह ही जो शब्द है वो क्या है, सर्वनाम शब्द है। आगे बढ़ेंगे। उसने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, उसने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ पर यदि हम लिखें सतीश ने, है ना, सतीश ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब हमने सतीश की जगह क्या यूज किया है, उसने, ठीक है। और उसने जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वनाम शब्द हो जाएगा। अब बात करते हैं सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात है, ये क्वेश्चन है कि सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी हमें सर्वनाम की। देखिए इसका क्या मतलब उत्तर होगा, संज्ञा शब्द की बार बार आने को रोकने के लिए, पुनरावृत्ति होता है मतलब बार बार, पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार लिखना, बार बार लिखना, है ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, ये जो हम काम करते हैं इसको रोकने के लिए ही हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा सर्वनाम, कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा की जगह आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, एक एक करके पढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद हमने उदाहरण से समझ लिया है कि सर्वनाम कहते किसे हैं। अब हम बिना देरी किए सीधा पॉइंट पर आते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। साथ ही साथ आप भी उच्चारण करते रहेंगे तो जो है इसके भेद याद भी हो जाएंगे। तीसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है चौथा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद क्या कहता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा भेद क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो ये थे 6 भेद। अब हम इनको एक एक करके आज 2-3 को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में हम अगले जो है नेक्स्ट जो होंगे उनको भी समझेंगे। और जब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद में हम कुछ वाक्य इकट्ठा करेंगे और हम जो है प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और उन अभ्यास के माध्यम से सही उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रश्नवाचक वाक्य दोबारा फिर पढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद 6 भेद हैं, दिए गए हैं। ये पहला जो है प्रश्नवाचक वाक्य, दूसरा निश्चयवाचक वाक्य, तीसरा अनिश्चयवाचक वाक्य और चौथा संबंधवाचक वाक्य, पांचवा जो है प्रश्नवाचक वाक्य और छठा क्या है, निजवाचक वाक्य। आगे बढ़ते हैं। पहला है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए जहाँ बात है प्रश्नवाचक वाक्य की, प्रश्नवाचक वाक्य का देखते हैं कि इसमें क्या इसकी डेफिनेशन या परिभाषा दी गई है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, बोलने वाला। वक्ता का मतलब क्या होता है, बोलने वाला खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए करता है ना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया क्या है वो मैं, और किसके लिए प्रयोग कर रहा हूँ, खुद के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा मोबाइल फ़ोन है ना, तो क्या है, मेरा मोबाइल फ़ोन है। तो मैंने अपने लिए कौन से 3 शब्द यूज किए, मैं, मेरा, मुझे। मुझे किताब चाहिए, तो
तो यहाँ पर जो मुझे जो शब्द है वो मैंने अपने लिए प्रयोग किया है और इसी को ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और फिर मैंने क्या किया, यह, वह, आप, ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, ये मैंने किसी दूसरे के लिए प्रयोग किए हैं। इसमें दूसरा कौन हो सकता है, यह जो है हम पास वाले के लिए यूज करते हैं और वह दूर वाले के लिए, और आप जो होता है वो भी जो है दूसरा जो पर्सन होता है, ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति होता है। मान के चलिए मेरे साथ कोई मेरा स्टूडेंट बैठा है, मेरे माता पिता बैठे हैं, तो मैं उनके लिए क्या यूज करूँगा, आप, ठीक है। तो इन जो ये शब्द मैंने लिखे हैं ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भेद हैं। अब हम उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। मैं गाना पसंद करती हूँ, है ना। इस वाक्य में जो सर्वनाम शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, तो वो क्या है, मैं किसके लिए यूज किया गया है, लड़की के लिए। मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है, लड़की के लिए, क्योंकि यहाँ पर करती हूँ दिया गया है ना। तो मैं जो है किसी लड़की के लिए प्रयोग किया गया जो गाना पसंद करती है। तो इस वाक्य में मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। मुझे संगीत बहुत पसंद है, मुझे संगीत बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मुझे भी जो शब्द है वो मेरे लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मुझे जो शब्द है इसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कहेंगे। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे ऐसे वाक्य दे दिया, उसने कल फ़ोन खरीदा, तो जो पेपर बनाने वाला होगा वो क्या करेगा, इसमें से इस वाले जो वर्ड को अंडरलाइन करके और ये पूछेगा कि इस वाक्य में उसने जो है सर्वनाम का कौन सा भेद है। क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटेंस दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि जो अंडरलाइन किया गया जो शब्द है उसके बारे में बताओ कि वो सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो हम बताएंगे कि उसने जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। अगला जो सेंटेंस है वो क्या कहता है कि मेरे पास एक गेंद है, मेरे पास, है ना। यहाँ पर भी वाक्य में दिया जाएगा कि भाई रेखांकित जो शब्द है वो सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो हम क्या बताएंगे, मेरे जो होता है वो कौन सा सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ये सर्वनाम का भेद है। आगे जो है, हम कल मेले जाएंगे, मेले में जाएंगे, हम कल मेले में जाएंगे, और पेपर में मिलेगा कि हम जो है ये अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित शब्द है, इसमें ये बताना है कि ये जो शब्द है सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो हम इसका क्या उत्तर देंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या उत्तर देंगे हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सारे उदाहरण किसके हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के। उसने फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो अंडरलाइन किया मिलेगा कि वह जो है कौन सा सर्वनाम का भेद है। तो हम क्या बताएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम दिल्ली चले जाओ, यहाँ पर अंडरलाइन करके या गोला लगा के दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा भेद है। तो हमें पता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, हमारा, मेरा, मुझे, तू, तुम, तुम्हारा, तुझे, तुमको, और यह, वह, यह का हो जाएगा उसका, उनका, ठीक है। ये जो शब्द हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है उदाहरण हैं। तो हम यहाँ देखेंगे तुम दिल्ली चले जाओ में कौन सा जो है सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप कल जा रहे हो, ठीक है, आप कल जा रहे हो, इस जो है वाक्य में आप जो शब्द है वो किसका उदाहरण है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये थे हमारे कुछ उदाहरण। तो हमने देखा कि कौन कौन से जो शब्द हैं वो पुरुषवाचक जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब हम इसके दूसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं क्या होता है कि जिस सर्वनाम शब्द
से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पास या दूर होने का ज्ञान हो या फिर पता चले, है ना, पता चले या फिर बोध हो। 3 वाक्यों में से आप कुछ भी डेफिनेशन में लिख सकते हो ना, जरूरी नहीं है कि ज्ञान ही लिखो, ज्ञान की नहीं लिखना रहता, आप ऐसे बता सकते हैं जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति भी क्या कि वो चीज़ जो है या वस्तु है, व्यक्ति है, दूर है या पास है, उसके बारे में यदि पता चलता है तो वो कौन सा सर्वनाम होगा, वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसके उदाहरण क्या है, उदाहरण की बात करें तो इसके जो उदाहरण हैं वो क्या हैं, ये हैं पास के लिए तो यूज किया जाएगा यह, और दूर के लिए वह, और यदि पास में ज़्यादा आदमी या वस्तु है तो उसके लिए ये, और दूर में जो खड़े आदमी हैं, वस्तु है, तो उनके लिए वे यूज करेंगे। तो इस हिसाब से यह और ये जो शब्द है, यह और ये शब्द पास के व्यक्ति और वस्तु के लिए, और वह और वे जो शब्द है दूर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे शब्द वाक्य दिया गया है, यह काम कर रहा है, यह काम कर रहा है। अब देखा हमने यह जो आया है ये किसके लिए यूज हुआ है, यह पास की लड़के के लिए यूज हुआ है। यह काम कर रहा है तो पता चलता है या तो वही कोई आदमी है या लड़का है ना। तो यह जो शब्द है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। आगे जो है उदाहरण है, वह बिन्नी की देखभाल करता था। बिन्नी कौन, बकरी, बिन्नी कौन, बकरी, बिन्नी कौन है, बकरी, और वह है ना, वह बिन्नी की देखभाल करता था। ठीक है, अब वह और करता था मतलब कोई या तो आदमी है या कोई लड़का है। ठीक है, वह हमारे पास नहीं है, ये मतलब उसकी दूर की स्थिति के बारे में बताया गया ना। वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास होता तो हम कहते यह, लेकिन दूर की किसी भी व्यक्ति, वस्तु के, स्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ वह लड़का है, ठीक है, जो कि शब्द धनी के लिए यूज किया गया है ना। वह बिन्नी की देखभाल करता था, तो इस हिसाब से वह जो शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। इस सर्वनाम के, देखो यहाँ भी दिया गया है, इस सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह जो शब्द आते हैं, यह शब्द निकट मतलब पास, निकट क्या होता है, पास के लिए यूज होता है, और वह दूर के लिए प्रयोग होता है, उपयोग में लाया जाता है। अब कुछ उदाहरण देखिए, यह कुछ खाता पीता नहीं है, मतलब यह को हमारे पास में ही है, वो है ना, जो भी पर्सन है, पुरुष है या बच्चा है, तो वो पास में ही खड़े हैं हम उसके, इसीलिए हमने बोला है कि यह जो शब्द है निश्चयवाचक का उदाहरण हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। वह सड़क पार कर रहा है, वह मतलब दूर की बात है, दूर खड़ा है, जाता हुआ कोई व्यक्ति है या बच्चा है, बूढ़ा है, तो हम कहेंगे कि वह जो शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह विलायती घोड़ा है, विलायती का मतलब होता है विदेशी, विलायती का मतलब क्या होता है, विदेशी, जो अपने देश का नहीं है ना, तो वह विदेशी घोड़ा है, वह विदेशी घोड़ा है ना, वह विदेशी घोड़ा है। तो वह जो शब्द है किसका उदाहरण हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का। यह एक देसी गाय है ना, यह एक देसी गाय है, यहाँ पर यह जो शब्द है वो हम गाय के पास में खड़े हैं, इसीलिए हमने बोला देसी, मतलब जो है अपने देश की जो गाय है उसको हम देसी गाय बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थे सारे उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम के, 4 उदाहरण यहाँ थे और 2 उदाहरण ऊपर दिए गए थे। आगे चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें देखते हैं क्या है जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु के बारे में नहीं पता चले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि निश्चित है या नहीं, जो व्यक्ति है या वस्तु है उसकी निश्चितता के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है। वी आर नॉट श्योर, है ना, हमें कंफर्म नहीं है कि कौन है ना। जब हमें ऐसे कंफर्म नहीं हो, पता नहीं चले, तो हम ऐसी स्थिति में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के क्या क्या उदाहरण हैं? इसके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कोई या फिर कुछ। कोई या फिर कुछ। जैसे उदाहरण की बात करें हम, तो यहाँ पर दिया गया है दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब देखो, वाक्य से ही हमें मालूम हो गया कि कोई खड़ा है। अब ये नहीं पता कि कौन है, लड़का है, लड़की है, महिला है, पुरुष है, बूढ़ा है, बुढ़िया है, चाचा है, चाची है, नहीं पता है ना। लेकिन ये हमें महसूस हो रहा है कि कोई खड़ा है, लेकिन हमें पता नहीं कौन खड़ा है। जब ऐसा शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा। अब यहाँ लिखा है कुछ गिर गया, है ना। रसोई में कुछ गिर गया। अब जैसे ही कुछ शब्द आया तो हमें महसूस हुआ कि कुछ गिर गया का इसका मतलब यह है कि रसोई में तो ढेर सारे बर्तन भी होते हैं, डिब्बे भी होते हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन हम श्योर नहीं हैं, हमें पक्का नहीं पता कि क्या गिरा है ना। नहीं ये कह सकते कि कोई बर्तन गिरा है, हम भी ये भी नहीं बता सकते कि कोई डिब्बा गिरा है या फिर कोई माचिस गिरी है या फिर और कोई चीज़ गिरी है। हम बता ही नहीं सकते क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है। सिर्फ ये बताया कि कुछ में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों शब्दों को, कुछ शब्द और कोई को, हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कहेंगे। इसके अलावा भी हम जैसे लिखें तो एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, कोई मिल गया, है ना। कोई मिल गया। तो इस वाक्य में भी हम देखेंगे कि कोई जो शब्द है हमें नहीं पता कि कौन है वो, है ना, क्या मिला उसको। कोई मिल गया, है ना, उसमें हम श्योर नहीं है कि लड़का है, लड़की है, जानवर है, पक्षी है या कोई और चीज़ है इसके अलावा, है ना, हम कह नहीं सकते। इसीलिए जो यहाँ जो शब्द है कोई मिल गया में, ये अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसका उदाहरण है ना। तो ये थे हमारे 3 भेद हमने किए हैं, जिनमें हमने पहला जो भेद किया है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा जो भेद है हमने किया निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा जो हमने किया अभी अभी बिल्कुल ख़त्म किया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये 3 भेद आज हम लोगों ने कर लिए हैं और सर्वनाम के बारे में भी हमने जाना। तो उम्मीद रहेगी कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे और आप भी खुद से अपनी हिंदी की किताब में से ऐसे ऐसे वाक्यों को छाटेंगे और 5-10 वाक्यों का अभ्यास खुद से करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी वीडियो या उसका जो लेक्चर है वो तुरंत मिल जाए। तो मिलेंगे हम इसके सेकंड पार्ट के साथ में। दूसरे पार्ट में हम 3 भेद और समझेंगे। तब तक के लिए आप जो है अपनी बुक में से वाक्य लेकर उनके साथ जो है अभ्यास करेंगे। तीनों भेद जो मैंने अभी समझाए हैं उनके बारे में आप 5-5 वाक्य भी लिख सकते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए और आपका अभ्यास सफल हो जाए। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।